बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म कर दें कि मेरी आवाज़ तमाम पार्टिसिपेंट तक पहुंच रही है। एक्चुअली जो लोग चाइना से हैं आई थिंक उनको थोड़ा सा इशू होगा फर्स्ट डे, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे वीपीएन का इशू है। तो ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, आज हमारा फर्स्ट डे है बायोलॉजी विद आर स्टूडियो। इसमें हम बायोलॉजिकल एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस होते हैं, वो हम सीखेंगे आर प्रोग्रामिंग में। आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे कि आर क्या चीज़ है, और मैं भी कुछ पार्टिसिपेंट ने जो है ना वो आर प्रोग्रामिंग फ़र्स्ट टाइम सुना हो और इस पे अभी तक जो है वो कोई इन्होंने एनालिसिस परफॉर्म ना किया हो, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इससे वाकिफ़ होंगे कि आर प्रोग्रामिंग क्या होती है। लेकिन जब हम आर प्रोग्रामिंग का जिक्र करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनका फील्ड आईटी नहीं है, तो उनके जहन में एक दफ़ा क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामिंग ये तो बहुत मुश्किल टास्क है, ये तो हमसे नहीं होगा। फर्स्ट डे सबको ही ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन डे बाय डे इवन के फोर्थ डे के बाद आप लोग कहेंगे कि सर ये एनालिसिस, आप जस्ट हमें एनालिसिस का नाम बताएं, हम एनालिसिस खुद परफॉर्म कर लेंगे। इतना आसान है ये, जस्ट हमें बताया मुश्किल जाता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अभी तक मेरे पास जो है वो 12th बैच मुकम्मल हो चुके हैं, 2 बैच अभी कंटिन्यू हैं और 3 न्यू बैच जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं। 2 बैच आज से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 बैच जो है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक जितने भी पार्टिसिपेंट ने ट्रेनिंग की, तो सब लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं और अभी वो खुद से जो है ना वो एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो फैकल्टी मेंबर थे या पोस्ट डॉक रिसर्चर थे। तमाम लोग जो हैं वो भी आर के ऊपर खुद से एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट एनी हेल्प। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं, आर को देखते हैं आर है क्या, और साथ साथ हम थोड़ी बातें भी करेंगे और साथ साथ जो है वो काम भी करेंगे। तो देखें, जिस तरह हमारे पास किसी भी चीज़ के ऊपर हमने कोई काम करना है ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होना चाहिए। अगर हमने गाड़ी चलानी है तो गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए। सेम इसी तरह हमने आर पे काम करना है, तो हमारे लैपटॉप में कम से कम आर प्रोग्रामिंग होनी चाहिए ना। आर प्रोग्रामिंग को अपने लैपटॉप में हम कैसे लेके आएंगे? तो आज का जो हमारा सेशन है, ट्रेनिंग सेशन, उसमें हम आर प्रोग्रामिंग को डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। तो होप कि तमाम पार्टिसिपेंट रेडी होंगे। लैपटॉप ओपन कर लें तमाम पार्टिसिपेंट, और मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपसे। जी तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली बताइएगा रेडी हैं आप लोग? आप लोग चैट में जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक है आर और एक है आर स्टूडियो। दोनों पे हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, लेकिन सबसे पहले हम जो है ना वो आर इंस्टॉल करते हैं। तो आर को इंस्टॉल करने के लिए आपने गूगल पे एक वर्ड टाइप करना है, आर क्रैन। ये स्टेप आपने मेरे साथ परफॉर्म करने हैं। एक्चुअली ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि आप हर चीज़ परफॉर्म करें। एक होती है क्लास लेक्चर जिसमें आप सुन रहे होते हैं,
पॉइंट नोट कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग का पर्पस होता है कि आप हर चीज़ परफॉर्म करें। तो इसमें इंशाल्लाह आप हर स्टेप जो है वो परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि आर क्रैन की वेबसाइट पे जाना है। आर क्रैन एक्चुअली क्या है, आर का हाउस है, आर का स्टोर है, आर की दुकान है, जहाँ से हमें आर मिलेगा। इसको हम डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं और फिर हम जो है वो साथ साथ इसकी जो आर की इम्पोर्टेंस, आर की डेफिनेशन, आर रहता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, वो साथ साथ सीखते हैं। तो फर्स्ट पेज पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है जी आपके पास द कम्प्रीहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क क्रैन पैकेज आर 4.3.2। आपने आर 4.3.2 फॉर विंडो, इसके ऊपर क्लिक करें। आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा जो आपको बता रहा है जी डाउनलोड आर 4.3.2 फॉर विंडो। इस पर क्लिक करें और इसको ओके कर दें और आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करते हुए ये तकरीबन 3 से 5 मिनट लेगा, तो आपके लैपटॉप में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जल्दी से आर को डाउनलोड करें। ये कुछ पार्टिसिपेंट ने अभी ज्वाइन किया, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये डाउनलोडिंग पे चल रहा है, मैं रिपीट कर दूँ ताकि जो जिन पार्टिसिपेंट ने अभी लेट ज्वाइन किया वो भी इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें। वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने अभी लेट क्लास ज्वाइन की है वो गूगल क्रोम ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखें सर्च पे आर क्रैन। आर क्रैन क्या है? आर क्रैन एक्चुअली वो वेबसाइट है, वो हाउस है, वो स्टोर है, वो दुकान है जहाँ से हमें आर फ्री में मिलता है। यहाँ पे क्लिक करें और आपके पास जो पेज फर्स्ट ओपन होगा या फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो इस तरह की शो होगी, क्रैन द कम्प्रीहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। तो इस पे यहाँ पे देखें आर 4.3.2 फॉर विंडोज़, इसके ऊपर क्लिक करें। आपके पास डाउनलोड का एक लिंक ओपन हो जाएगा, इस लिंक के ऊपर ओपन करें, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो आपको एक लिंक देगा कि आपने इसको जो है वो डुप्लीकेट करना है, ओवरराइट करना है। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी सेव है इसलिए मुझे शो कर रहा है जी आपके पास ये ऑलरेडी सेव है, तो आप इसको जो है ना वो डुप्लीकेट नेम से या किसी और नाम से इसको सेव कर लें, ठीक है। तो तमाम पार्टिसिपेंट जिनके पास अभी ये जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया अभी वो इसको डाउनलोड कर लें इस प्रोसेस से, और डाउनलोड करने के बाद जिनके पास डाउनलोड हो जाए वो डन लिखें। जिनके पास डाउनलोड हो जाए वो इसको डन कर दें। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है रियाज हसन साहब का कि हाउ टू अपडेट द एग्जिस्टिंग वर्जन ऑफ आर विदाउट डिलीशन ऑफ द प्रीवियस डाटा एंड पैकेजेस। सर आप जो है लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करें, आपने पहला जो है ना वो वर्जन उसको डिलीट नहीं करना, वो चेक कर लें, वो आई थिंक आपके पास होगा। अगर आपने जो है ना लास्ट मंथ किया तो 4.3.1 होगा। ये वाला जो 4.3.2 ये आई थिंक नवंबर में जो है रिलीज़ हुआ है न्यू वर्जन इसका, तो ये अवेलेबल है डाउनलोड के लिए आपके पास। आप इसको डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल कर लें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको अपडेट कैसे करना है। आप 4.3.2 को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें,
और इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे अपडेट करना है। ये उसके ऊपर ही इंस्टॉल हो जाएगा। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो काइंडली ये कंफर्म कर लें कि आपके पास आर का जो वर्जन है ये 4.3.2 ये वाला वर्जन आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको ये री इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वो पार्टिसिपेंट जिनके पास ये डाउनलोड हो जाए वो डन का बटन दबाएं। मेरे पास जस्ट अभी 1 मिनट रह गया है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, मेरे पास भी ये जो है ना ये डाउनलोड हो चुका है। आई होप कि बाकी पार्टिसिपेंट के पास भी ये डाउनलोड हो रहा है। और वो पार्टिसिपेंट जिनके पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है वो जस्ट कंफर्म कर लें कि उनके पास लेटेस्ट वर्जन है। जो लेटेस्ट वर्जन है ये शो हो रहा है स्क्रीन पे। ओके सर। अच्छा जी, डन हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कैसे करना है, आप में से अगर कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करे, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बल्कि मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ये किसी स्टेप पे आके मे बी स्टॉप हो जाए। अच्छा, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे जल्दी से कंफर्म कर दें कि सबके पास ये डाउनलोड हो चुका है, और अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो कितना टाइम आपके पास शो कर रहा है रिमेनिंग टाइम, ताकि अगर सबके पास डाउनलोड हो चुका है तो मैं इसको जो है वो इंस्टॉल कर दूं। और अगर किसी के पास ये अभी डाउनलोड हो रहा है तो जस्ट टाइम मेंशन कर दें कि कितने मिनट शो कर रहे हैं। किसी का भी रिस्पांस नहीं आ रहा। आई थिंक कि आप लोगों के पास ये डाउनलोड हो चुका है। सो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, मेरे पास ये यहाँ पे शो हो रहा है 4.3.1 और सेकंड शो हो रहा है 4.3.2। अब जस्ट इसको मैंने 4.3.2 के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये तो ओल्ड वर्जन है। मैं इसको डिलीट कर दूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये प्रीवियस बैच में मैंने इंस्टॉल किया था। अच्छा, अब ये है लेटेस्ट जो है ये 4.3.2 है। इस पर डबल क्लिक करें।
अच्छा, इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा जो शो कर रहा है जी, डू यू वांट टू अलो दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। यस, आपने यस का बटन जो है ये प्रेस करना। यस का बटन प्रेस करने के बाद वो आपसे लैंग्वेज पूछेगा, तो लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, ओके करना है। नेक्स्ट वो आपको बता रहा है इसका लाइसेंस, क्या जी इंस्ट्रक्शन जो है ये लाइसेंस की, ये रीड कर लें। आप इसको रीड करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जस्ट इसको एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन कर दें और इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, तो आप इसको नेक्स्ट करें। अब ये मुझे कह रहा है जी ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनी वे। वो कह रहा है आपके पास यहाँ पे ये ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या आप इसको दोबारा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। मैं इसको यस कर देता हूँ और नेक्स्ट का बटन दबा देते हैं, ठीक है। नो बाय डिफ़ॉल्ट, नेक्स्ट। नहीं जी, मेरे पास जो है वो आर इंस्टॉल हो चुका है, और अगर आप लोगों के पास ये इंस्टॉल हो चुका है तो आप इसको डन कर दें। अच्छा, डन करने के बाद आपके पास डेस्कटॉप पे एक इस तरह का आइकन शो होगा, ये वाला। ये मेरे पास एक है 4.3.1 और एक शो कर रहा है 4.3.2। ये दो आर मेरे पास आ गए, एक 1 भी है और 2 भी है, तो मैं दोनों को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ओल्ड वर्जन को भी और न्यू वर्जन को भी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ 4.3.2। हम आर को देख लेते हैं ये है कैसा, उसकी शक्ल कैसी लगती है, कोई इंटरेस्टिंग है या ऐसा बोरिंग है। ये देखें, ये आर स्टूडियो आपके पास, सॉरी आर प्रोग्रामिंग आपके पास ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने काम करना है इसी फ्रेमवर्क में। यहाँ पे आप हर चीज़ जो है वो टाइप करके, राइट करके जो है वो आर से कहेंगे कि हमने ये एनालिसिस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 6 और ये देखें इसने मुझे इसका आंसर दे दिया, यानी हम इससे इसकी ज़ुबान में बात करेंगे। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर तो ये हो गया आर प्रोग्रामिंग। अब इसके साथ हमें एक और टूल भी चाहिए, उसका नाम है आर स्टूडियो। उसको कहते हैं आर स्टूडियो, वो भी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आप आएँ दोबारा गूगल पे, यहाँ पे टाइप करें आर स्टूडियो डाउनलोड। गूगल पे टाइप करें आर स्टूडियो डाउनलोड। और यहाँ पे है पोस्ट, ठीक है, ये वेबसाइट है। जिस तरह आर क्रैन थी वो, वहाँ से आपको आर मिलता है, और आर स्टूडियो यहाँ पे आपको आर स्टूडियो मिलता है। तो इस पर क्लिक करें आर स्टूडियो पे। आर स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी जो ये शो कर रही है कि इंस्टॉल आर एंड इंस्टॉल आर स्टूडियो। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सर अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर आर पढ़ा हुआ है
ये देखें ना, यहाँ पे आर भी पड़ा हुआ है, आर स्टूडियो भी पड़ा हुआ है। तो हम डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे क्यों नहीं आए, पहले हम इसी वेबसाइट पे आते, यहाँ से हम आर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं और आर स्टूडियो को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे जो आर का वर्जन पड़ा हुआ है ना, ये देखें, ये 3.3.0 है, लेकिन यहाँ पे ये देखें आर स्टूडियो का जो वर्जन है ये लेटेस्ट है, ये जो लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ है ना, ये वो है, ठीक है। रिलीज़ 2023, 17/10/2023, इसका मतलब है ये अक्टूबर में रिलीज़ हुआ है, ठीक है। अब इसको डाउनलोड करते हैं। ये मुझे कह रहा है जी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं फिर भी इसको आपको दिखाने के लिए डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ। अब मैं इसको अगेन कह देता हूँ ओके, और अब देखिए कह रहा है जी फाइल का साइज़ है 204 MB, तो ये जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी, सॉरी डाउनलोड हो जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। अब ये देखें, ये भी हमें 5 मिनट शो कर रहा है, तो आप जल्दी से इसको जो है ना वो डाउनलोडिंग पे लगा दें, इसको डाउनलोडिंग पे लगाएं और डन करें जी, हमने डाउनलोडिंग पे लगा दिया। जिसके पास से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है वो जस्ट यहाँ पे ओके टाइप कर दें। और यहाँ पे मेरी एक सजेशन है, आज तो फर्स्ट डे है ना हमारा, तो नेक्स्ट हम प्रैक्टिस भी करेंगे डेली बेसिस पे, तो आप कोशिश करें कि क्लास जो है वो मोबाइल पे अटेंड करें, यानी आप 2 आईडी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक आईडी से मोबाइल से, एक आईडी से लैपटॉप से। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपको आपका जो जब हम स्क्रिप्ट रन करेंगे, कोई एनालिसिस करेंगे ना, तो मे बी आपको कोई एरर आ जाए, तो फिर वो आपने स्क्रीन शेयर करनी है, वो स्क्रीन शेयर करके मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर वो रिज़ॉल्व करवाऊँगा। तो उसके लिए फिर आपके पास आर में लैपटॉप के ऊपर जो है वो जूम कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये कोशिश करें कि मोबाइल से आप जो है ना वो क्लास अटेंड किया करें और लैपटॉप पे जो है वो प्रैक्टिस करें साथ साथ, फिर आपकी जो है ना वो स्पीड बेहतर रहेगी। अच्छा, मैंने जो है ना वो आर भी लगा दिया और आर स्टूडियो भी लगा दिया। अभी आर का और आर स्टूडियो का हमने तारफ़ नहीं पढ़ा, लेकिन इससे पहले मैं आपको जब तक ये डाउनलोड होता है जी अच्छा, जो पार्टिसिपेंट इसको डाउनलोड कर लेते हैं ना वो इसको इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल करना बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, जस्ट आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और इसने इंस्टॉल हो जाना है। इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपने जस्ट चैट में एक वर्ड टाइप कर देना इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड या डन इंस्टॉलेशन, ठीक है तमाम पार्टिसिपेंट, क्योंकि ये आज आपके पास हर सूरत आर और आर स्टूडियो दोनों का होना ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको आर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दूं, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो हम प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे, हम जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में बता देता हूँ, आर की इंपॉर्टेंस के बारे में। आर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर चाहे इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत आसान से सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करके डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, तो आर को ही हम क्यों प्रीफर कर रहे हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट जो हैं, रिसर्चर जो हैं, वो आर को ही क्यों प्रीफर कर रहे हैं। इसकी मेन रीज़न ये है, एक तो आर फ्री है, देखिए यहाँ से हमने इंस्टॉल किया और लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया, हमें 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ा। लेकिन जब आप एक्सेल स्टैट, मिनीटैब, SPSS या कोई और टूल यूज़ करते हैं तो उसकी आपको सालाना रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, उसकी आपको पेमेंट करना पड़ती है। अदरवाइज़ आप ट्रायल वर्जन को यूज़ करते हैं, तो ट्रायल वर्जन में बहुत सारे जो हैं वो फॉल्ट होते हैं, जो या बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मे भी वो आपको मोनोग्राम दे दे साथ, या मे भी वो तमाम एनालिसिस आपको रन करके ना दे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। जबकि आर में इस तरह का कोई बात नहीं है कि ये आपको जो है कोई रिस्ट्रिक्शन दे, ये ओपन सोर्स है, हर बंदा, हर कोई इसको जो है ना वो डाटा एनालिसिस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकता है।
एक डिफरेंस हो गया। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थीसिस पे आ जाता हूँ। आप लोग थीसिस लिख रहे हैं, थीसिस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनालिसिस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने थीसिस स्टार्ट किया तो आपको स्टडी एरिया मैप बनाना पड़ गया। स्टडी एरिया मैप बनाने के लिए आपने GIS टूल यूज़ किया जियोग्राफी का। फिर आपको अनोवा वगैरह लगाना पड़ गया तो आपने मिनी टैब या SPSS या एक्सेल स्टैट यूज़ किया। PCA वगैरह भी आपने उसमें बना लिया, डेंडोग्राम भी बना लिया। अगर आपको स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग करनी है, SEM कहते हैं इसको, स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग, तो उसके लिए आपको जो है वो वो आपको एक्सेल स्टैट ना करके दे, मिनी टैब ना करके दे, उसके लिए आपको एक और सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके साथ आपके इकोलॉजिकल मॉडलिंग भी है या आपके मॉलिक्यूलर के एनालिसिस भी हैं साथ, तो आपको मॉलिक्यूलर के सॉफ्टवेयर भी सीखने पड़ेंगे, इकोलॉजी के सॉफ्टवेयर भी सीखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई 5 से 10 सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे ये एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। लेकिन आर आपको ये फैसिलिटी देता है, आर में आप हर तरह का एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने एक आर सीख लिया तो आपको कोई और सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर मल्टीपर्पस है, हर तरह का एनालिसिस इस पर परफॉर्म हो जाता है। उसके बाद आर पे लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिकेशन में इसको प्लस पॉइंट दिया जाता है कि जिसने आर पे एनालिसिस किए होते हैं उसके एनालिसिस को ऑथेंटिक समझा जाता है बनिस्बत दूसरे पैकेजेस की। क्योंकि जो दूसरे पैकेजेस होते हैं स्पेशली SPSS, मिनी टैब वगैरह, तो वो लोग मोस्टली क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। क्रैक वर्जन मीन हम उस सॉफ्टवेयर को धोखा दे के उसकी कीज़ वगैरह को चेंज करके हम उस सॉफ्टवेयर में लगा देते हैं और उसको फ्री में यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसको फ्री में यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट भी होते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है थोड़ी सी, जिसकी वजह से हमें एरर्स का सामना करना पड़ता है और एनालिसिस में भी गलती के चांस हो सकते हैं। तो इसलिए आर को लोग प्रेफर करते हैं कि आर में हर चीज़ जो है वो आप विदाउट मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीखे, आप एक ही सिंगल सा जो है वो लैंग्वेज सीख लें। इसमें आप हर तरह के एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप इकोनॉमिक्स के एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, बायोलॉजी के, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के, हर तरह के एनालिसिस आप आर में परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि आर बहुत ही मुश्किल है, हमने प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बात क्लियर कर दूँ कि जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हमने आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। ये बात एक जहन में बिठा लें, कहीं नोट कर लें, हमने आर प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, क्योंकि हम प्रोग्रामर नहीं हैं। हम बायोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, फिज़िक्स हैं। हमारा काम नहीं है प्रोग्रामिंग सीखना। प्रोग्रामिंग सीखना प्रोग्रामर्स का काम है, IT वालों का काम है। हमारा काम प्रोग्रामिंग सीखना नहीं है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको। ये मेरे पास जो है ना ये डाउनलोड हो चुका है। होप कि ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इसको इंस्टॉल करना। अच्छा, मैं ये आपको बात बता रहा था, ये क्वेश्चन आ गया, मैं इसका भी आंसर देता हूँ। ये मुबीन रहमान है, तो इनका क्वेश्चन आया, मैं इनका आंसर देता हूँ अभी, लेकिन मैं पहले ये बात कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट जल्दी से ना इसको आर को जिनके पास डाउनलोड हो चुका है वो इसको इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉलेशन में अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल प्रोसेस है, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बात बता रहा था कि हमने जो है ना आर प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। ये एक बात तो जहन से निकाल दें। जब भी हमें आर प्रोग्रामिंग का कहा जाता है तो हमें एक डराया जाता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। देखें, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ एक कार की ना।
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जहाँ पे एक पार्टिसिपेंट हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला अज़ीज़, ठीक है। अब अब्दुल्ला अज़ीज़ फ़र्ज़ करते हैं कि गाड़ी लेते हैं नहीं। अब उनका टास्क क्या है, घर से यूनिवर्सिटी जाना और यूनिवर्सिटी से घर आना वापस। अब मुझे ये बताएं, एक क्वेश्चन है आपसे कि अब्दुल्ला अज़ीज़ साहब गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे या गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखेंगे? ये आप लोगों से क्वेश्चन है। तमाम पार्टिसिपेंट ने ये आंसर करना है मुझे। गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे, सबका सेम आंसर है। सेम इसी तरह हमारा टास्क क्या है, आर के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना, प्रोग्रामिंग नहीं लिखना। हमारा टास्क क्या है, एनालिसिस परफॉर्म करना। हमारा टास्क क्या है, घर से यूनिवर्सिटी जाना और यूनिवर्सिटी से घर आना, ये हमारा टास्क है। तो इसके लिए हम गाड़ी की इंजीनियरिंग नहीं सीखेंगे। सेम इसी तरह हमारा भी आर के ऊपर टास्क क्या है, आर को चलाना सीखना है। आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, आर की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। हमने क्या करना है, आर को रन करना सीखना है, आर की ड्राइविंग सीखनी है। देखिए ना, हमारा तो मकसद है आर के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना। हमारा मकसद है कार के ऊपर बैठ के सफ़र करना। हमारा मकसद ये नहीं है कि इंजन खोल के बैठ जाएं हम, वो हमारा काम नहीं है। अब देखिए, गाड़ी की कोई भी चीज़ हम घर में खुद नहीं बनाते, वो हमें बनी बनाई मिलती हैं। हम जस्ट उसको बाय करते हैं और चलाते हैं, यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह आर में जितने भी प्रोग्रामिंग हुई है, जितने भी एनालिसिस की प्रोग्रामिंग हुई है, वो बने हुए हैं सारे। अनोवा निकालना है, उसके लिए प्रोग्राम बना हुआ है। पीसीए निकालना है, उसके लिए प्रोग्राम बना हुआ है। आपने कोरिलेशन का एनालिसिस करना है, उसका प्रोग्राम बना हुआ है। आपने प्लॉट्स बनाने हैं, उसका जो है वो प्रोग्राम बना हुआ है, उसकी प्रोग्रामिंग हुई है। उसके ऊपर जो है वो स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। हमने जस्ट उनको रन करना सीखना है। बात क्लियर हुई है? जिस तरह हम गाड़ी को चलाना सीखते हैं ना, इसी तरह हमने क्या करना है, एनालिसिस को जस्ट रन करना सीखना है। जी क्लियर हुई बात? हमने गाड़ी की, मैं अगेन ये आपको बता रहा हूँ, ये अपने क्लियर करना है, तब आपको आर आसान लगेगा। अदरवाइज़ आपको आर बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा होगा। हमने आर की ड्राइविंग सीखनी है, आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, आर की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। क्लियर हो गया पॉइंट? आर की प्रोग्रामिंग सीखना हमारा काम नहीं है, वो है प्रोग्रामर्स का काम, वो है आईटी वालों का काम। वो प्रोग्राम लिखते हैं हमारे लिए। हमने ये एनालिसिस करना है, वो प्रोग्राम लिख के देते हैं इस एनालिसिस का। हमने उस प्रोग्राम को रन करना सीखना है, हमने उस स्क्रिप्ट को रन करना सीखना है, हमने उस कोड को रन करना सीखना है। जिस तरह कंपनीज या इंजीनियर्स का काम होता है गाड़ी को बनाना, हमने उसको यूज़ करना है। सेम इसी तरह आर को हमने रन करना सीखना है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। जी तमाम पार्टिसिपेंट, यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि सर हम पाइथन को क्यों नहीं यूज़ करते जबकि उसमें भी ये ट्रेड्स हैं। हाँ, पाइथन भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम आर और पाइथन बिल्कुल सेम है, जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है। पाइथन जो है इस वक्त टॉप 1 पे है और आर टॉप 2 पे है। यानी डाटा एनालिसिस में अगर आपको कहा जाए कि सबसे बेहतरीन टूल कौन सा है जो टॉप 1 पे है, तो उसका नाम है पाइथन। और टॉप 2 पे क्या है, आर। लेकिन हम आर क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमें पाइथन करना चाहिए अगर पाइथन टॉप 1 पे है। अच्छा, पाइथन जो है ये 1 पे है और आर जो है ये 2 पे है। लेकिन पाइथन को हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि, बल्कि यूज़ होता है ये बहुत ज़्यादा,
लेकिन हम अभी इसलिए इसको नहीं ले रहे, वो थोड़ा सा ना इससे थोड़ा सा मुश्किल है। अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, मे बी आप आर सीख लें तो पाइथन आपके लिए सीखना बहुत इजी हो जाए। दूसरा, पाइथन को ज़्यादातर जो बिज़नेस वाले लोग हैं, प्रोग्रामिंग के लोग हैं, इकोनॉमिक्स के लोग हैं, वो प्रीफर करते हैं, जबकि आर को नेचुरल साइंसेस के लोग प्रीफर करते हैं। जिसने भी नेचुरल साइंसेस के रिसर्चर्स हैं वो आर को प्रीफर करते हैं कि आर को यूज़ किया जाए। आर और पाइथन में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सेम इसी तरह, जिस तरह अगर आपको एम एस वर्ड यूज़ करना आता है ना, अगर आपको एम एस वर्ड आप यूज़ करना सीख जाते हैं तो आपके लिए पावर पॉइंट यूज़ करना मुश्किल नहीं होता। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके अंदर, है ना। तो यही समझ लें कि जो पाइथन है वो पावर पॉइंट है और जो एम एस वर्ड है वो आर है। और अगर आपको आर चलाना आ गया तो समझें कि आपको 70% पाइथन चलाना भी आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दो पैकेजेस हमारे पास आ चुके हैं, मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास आर, और आर आपने ओपन करके देख लिया होगा। अब आप आर स्टूडियो को ओपन करें। आर स्टूडियो को ओपन करने के लिए आप आ जाएं यहाँ पे अपनी विंडो की सर्च में, यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे टॉप के ऊपर आर स्टूडियो शो हो रहा होगा। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप जस्ट यहाँ पे टाइप करें आर, तो ये आपके पास सामने आ जाएगा आर स्टूडियो। इस पर क्लिक करें। अच्छा, ये ज़ेबुल्ला साहब का मैसेज आया कि रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो इज़ रिक्वायर्ड। सर, रिकॉर्डिंग मैंने हर जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन की रिकॉर्ड की होती है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, क्योंकि वो जूम पे मैं इसलिए लो नहीं करता क्योंकि जो है वो हम उसको लगाएंगे पहले ही जो है ना वो 20 से 25 पार्टिसिपेंट हैं अभी आई थिंक, तो हमारी जो है ना मीटिंग वो बार बार डिस्कनेक्ट होगी। जब वीडियो भी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी इंटरनेट पे तो वो वीडियो जो है ना हमारी क्लास को वो डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो अलग से रिकॉर्डर है उसके ऊपर मैंने इसको लगाया हुआ है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, आपको जो है इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। इवन का तमाम क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा, ये जो स्क्रीन आपके पास शो हो रही है ना, इस तरह की आपके पास भी स्क्रीन शो हो जाएगी आर स्टूडियो की। ये 4 स्क्रीन इस तरह शो हो रही हैं, स्क्रीन 1, 2, 3 एंड 4। काइंडली जल्दी से तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन करें और जस्ट मुझे कंफर्म करें कि आप लोगों के पास ये स्क्रीन शो हो रही है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आर स्टूडियो कहाँ पे पड़ा हुआ है तो जस्ट यहाँ पे आएँ, सर्च बार में विंडो की यहाँ पे सर्च करें और आर स्टूडियो पे क्लिक करें तो आपके पास आर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म करें कि आर स्टूडियो ओपन हो चुका है आप लोगों के पास। मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? ठीक हो गया। अच्छा, आप में से कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जिनके पास ये 4 स्क्रीन शो हो रही हैं और कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जिनके पास ये 3 स्क्रीन शो हो रही होंगी, ठीक है। कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास ये 3 स्क्रीन शो हो रही होंगी, इस तरह शो हो रही होंगी, ठीक है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं वो जस्ट यहाँ पे आए, देखें एक मिनिमाइज़ और एक मैक्सिमाइज़ का बटन है। आप अगर मिनिमाइज़ पे क्लिक करें, सॉरी, अगर आप यहाँ पे ना ये देखें ये बटन ऊपर वाला, इस पर क्लिक करें तो आपके पास स्क्रीन शो हो जाएगी। और अगर फिर भी आपके पास शो नहीं हो रही, अगर ऐसे ही है, ये देखें इस तरह, तो यहाँ पे आपके पास एक बटन है प्लस का, ये नज़र आ रहा है कॉर्नर पे, ये कह रहा है न्यू फाइल। अगर आप इस पे ऊपर क्लिक करें ना यहाँ पे, ये देखें तो यहाँ पे कह रहा है न्यू स्क्रिप्ट, आर स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करें तो आपके पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह आपके पास 4 स्क्रीन शो होंगी।
ओके हो गया। और अब तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म कर लें कि आपके पास आर स्टूडियो में यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये आर इंटीग्रेट हुआ है, आर 4.3.2 ये शो हो रहा है। ये जो स्क्रीन नंबर 2 है ना, ये नीचे ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पे देखें नीचे आपको 4.3.2 ये शो हो रहा है, यस और नो। जिनके पास ये पुराना वर्जन है वहाँ पे ये शो हो रहा होगा 4.3.1। जिन पार्टिसिपेंट के पास ये 4.3.1 शो हो रहा है काइंडली वो मुझे बताएं। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे लिखें इनके पास जो जो शो हो रहा है। जस्ट अभी 2 पार्टिसिपेंट ने मुझे बताया। ठीक हो गया। इट्स मीन कि 1 किसी के पास भी नहीं आ रहा। थ्री पॉइंट 4.3.1 किसी के पास भी नहीं है। अगर किसी के पास 4.3.1 है तो उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। रियाज हुसैन साहब आपके पास यहाँ पे 3.1 शो हो रहा है। ज़ीरो शो हो रहा है। अच्छा, आपने 2 इंस्टॉल कर लिया? ओके, अभी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी? ओके, मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें। जस्ट 1 मिनट मैं इनको अपडेट करना सिखा दूँ। और बाकी पार्टिसिपेंट के पास अगर ये 4.3.1 या 0 शो हो रहा है तो वो भी इसी तरह इसको अपडेट कर सकते हैं। और आर स्टूडियो को भी आपने अपडेटेड इंस्टॉल करना है। जी सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर आर स्टूडियो ओपन करें। ओके, यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आ रहा है टूल का, आपका ये 0 शो हो रहा है। ठीक है, आप ये टूल का बटन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आ जाएं ग्लोबल ऑप्शन पे, सबसे नीचे। यहाँ पे आ जाएं चेंज फर्स्ट आर वर्जन चेंज, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, आपके पास 1 भी है और 2 भी है। 2 को सेलेक्ट करें नीचे से, इस पर क्लिक करें, ओके एंड अप्लाई। ये नीचे अप्लाई का बटन है, ये नीचे अप्लाई करें और ओके कर दें। ओके, अब इसको आपने रिस्टार्ट करना है एक दफ़ा, आपके पास 4.3.2 शो हो जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आप स्क्रीन क्लोज़ कर लें। आपके पास ये अपडेट हो चुका है। तो जब आप स्क्रीन जो है वो अच्छा, यहाँ तक तो तमाम पार्टिसिपेंट के पास डन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है कि सर हमने आर पे काम करना है या आर स्टूडियो पे काम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है कि हमने आर पे काम करना है या आर स्टूडियो पे काम करना है, तो इसका आंसर ये है कि हमने आर स्टूडियो पे काम करना है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है, अगर हमने आर स्टूडियो पे काम करना है तो हमें आर क्यों इंस्टॉल करवाया? अगर हमने आर स्टूडियो पे काम करना है तो हमें आर क्यों इंस्टॉल करवाया? ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। अब इसका जो है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि हमारी जो है ना वो ट्रेनिंग में डेली लाइफ की एग्जांपल्स होंगी और हम बायोलॉजी की लैब में, कभी गाड़ी में, बस इसी तरह करके ना आर को सीखेंगे।
क्वेश्चन ये है कि हमने आर पे काम करना है, तो आर स्टूडियो पे काम करना है, तो आर को क्यों इंस्टॉल किया। इसकी एग्जांपल मैं अगेन आ जाता हूँ गाड़ी पे, क्योंकि गाड़ी की एग्जांपल इससे बहुत मैच करती है। देखें, आपने कभी ऐसी गाड़ी देखी हो जिसके ऊपर जो है ना वो उसकी बॉडी ना हो, उसका फ्रेम ना हो, जस्ट नीचे इंजन हो और टायर हो, वर्कशॉप पे खड़ी हो गई, या कहीं एक्सीडेंट वाली गाड़ी हो, या कहीं जो है फैक्ट्री में आपने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान देखी हो कि जस्ट गाड़ी का इंजन है, उस पर हैंडल लगा हुआ है और उसके टायर हैं। कभी देखी है इस तरह की गाड़ी आपने? नहीं देखी ना। लेकिन अगर आप वर्कशॉप पे जाएं ना, तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आपको ऐसी मिलेंगी किसी अच्छी बड़ी वर्कशॉप पे, जिसकी उन्होंने बॉडी उतार के नीचे रखी होगी, उसका फ्रेम जो है वो उतार के नीचे रखा हुआ होगा अलग से, और जस्ट इंजन पड़ा हुआ है। अब वो इंजन अगर मैकेनिक को कहा जाए, इंजीनियर्स को कहा जाए, तो वो इंजन को चला सकते हैं, इंजन को रन करके कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना। यानी अगर गाड़ी का ढांचा उठा के रख दिया जाए, नई गाड़ी है बिल्कुल ना, उसका सिर्फ ढांचा उतार दिया जाए, तो गाड़ी फिर भी चलेगी, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर ढांचा जो है बिल्कुल 0 मीटर हो, नया ढांचा हो, उसमें सीटें भी लगी हुई हैं, हर चीज़ उसके अंदर है, अवेलेबल है, लेकिन अगर उसमें इंजन ना हो तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। इंजन बगैर ढांचे के चल सकते हैं, इंजन बगैर फ्रेम के चल सकते हैं, लेकिन फ्रेम, ढांचा, गाड़ी की बॉडी इंजन के बगैर नहीं चल सकती। तो आर जो है वो गाड़ी का इंजन है। आर क्या है? गाड़ी का इंजन। ये वाला जो आर है ना, ये देखें, ये इसी तरह लग रहा है जिस तरह वो गाड़ी का इंजन है, कोई इसकी डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा आर इंजन है ये, ठीक है। लेकिन जो आर स्टूडियो है ये गाड़ी का फ्रेम है, ये गाड़ी का फ्रेम है। आर जो है ये आर स्टूडियो के बगैर चल सकता है। ये इंजन है, ये अगर इंजन के ऊपर, इसके ऊपर छत भी ना हो, इसका ढांचा भी ना हो ना, जस्ट हैंडल लगा और इंजन और ज़रूरी चीज़ें हों, तो ये चल सकता है। लेकिन अगर आर स्टूडियो के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास, लेकिन हमारे लैपटॉप में इसका इंजन नहीं है, तो ये नहीं वर्क करेगा। इट्स मीन कि ये जो आर है ये इसका इंजन है, और आर स्टूडियो जो है ये इस गाड़ी का फ्रेम है। होप कि आप लोगों को आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस पता चल गया होगा। इसलिए हमें दोनों सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में रखना ज़रूरी है। अब देखें, आपको गाड़ी की ड्राइविंग का पर्पस क्या था? घर से यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी से घर आना, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए आपके पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जिसके ऊपर प्रॉपर छत हो, प्रॉपर उसका फ्रेम हो, या ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जिसके ऊपर जस्ट इंजन हो, टायर लगे हों। जिस तरह वो अक्सर आपने देखा होगा, वो जो छत का लैंटर नहीं डालते हैं, उनके पास एक मशीन सी होती है और वो चला रहे होते हैं लंबी सी रेलगाड़ी बना के, देखी हुई है ना आप लोगों ने। तो वो अगर हम रोज़ चला के उस तरह इंजन को यूनिवर्सिटी लेके जाएँ और घर आएँ, तो वह तो हमारा तमाशा ही बनेगा ना कि ये क्या चला रहे हैं आप लोग। लेकिन जो इंजीनियर्स हैं वो प्रीफर करते हैं आर को, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग काम होता है, वो उनको आसान लगता है। जिस तरह इंजीनियर जो गाड़ी के मैकेनिक्स होते हैं ना, तो उनको जो है ना वो गाड़ी का इंजन खोलना या गाड़ी को बगैर छत के चलाना कोई मुश्किल काम नहीं लगता। इसी तरह जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं आर को, वो आर पे काम करते हैं। लेकिन जो डाटा एनालिस्ट होते हैं वो आर स्टूडियो पे काम करते हैं। एक्चुअली बैकअप पे काम आर पे ही हो रहा होता है। देखें ना, एक बंदा गाड़ी चला रहा है विदाउट फ्रेम, उसके ऊपर कोई ढांचा नहीं, जस्ट एक सीट पड़ी हुई है, हैंडल है और ज़रूरी चीज़ें, ब्रेक है, गियर है, क्लच वगैरह है और इंजन है, उसको चला रहा है। तो उसके लिए छत का होना ज़रूरी नहीं है, वो चल जाएगी। लेकिन
अगर सेम वही गाड़ी हो, बहुत खूबसूरत गाड़ी हो, उसमें इंजन ही ना हो तो वो नहीं चलेगी ना। तो यही सेम एग्जांपल आर और आर स्टूडियो की है। होप कि आप लोगों को आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आर जो है वो गाड़ी का इंजन है और आर स्टूडियो क्या है, गाड़ी का फ्रेम है। जी सर, अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे इसके मुताबिक तो आप पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टास्क था फर्स्ट डे का वो यही था कि आर को और आर स्टूडियो को हमने कैसे इंस्टॉल करना है, आर में और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है, और इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो बेसिक लेवल्स का स्टार्ट करेंगे। इसका जो स्क्रीन्स आपके सामने शो हो रही हैं, इसका जो डेस्कटॉप है, इनकी वर्किंग क्या है, हर एक चीज़ को जो है वो डिटेल से सीखेंगे। तो फर्स्ट जो 4 क्लासेस होंगी ये आपकी बेसिक होंगी। हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिसमें आर प्रोग्रामिंग की बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक्चुअली आर एक लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी वोकेबलरी हमें आनी चाहिए। जिस तरह इंग्लिश हम सीखते हैं तो इंग्लिश वर्ड के वोकेबलरी, उनके मीनिंग हमें आते हैं। तो इसी तरह अगर चाइनीज़ सीखते हैं तो चाइनीज़ की वोकेबलरी हमें आनी चाहिए। तो आर भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो इसकी वोकेबलरी, इसके मीनिंग वो भी हमें आने चाहिए। तो वो 4 दिनों में इंशाल्लाह हम सीख जाएंगे। उसके बाद हम डाटा एनालिसिस की तरफ चलेंगे। तो ये 4 दिन की ट्रेनिंग जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने 4 दिन की ट्रेनिंग सीख ली तो आपने कहना है जी सर नेक्स्ट हमें जस्ट एनालिसिस का नाम बताएं, हम एनालिसिस खुद परफॉर्म कर लेंगे। ओके सर, तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो स्क्रीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सर आप हर तरह का मॉलिक्यूलर डाटा एनालिसिस आर पे कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कर सकते हैं, आरएनए सीक्वेंसेस के एनालिसिस, डीएनए सीक्वेंसेस के एनालिसिस, हर तरह का जिस तरह का आपके पास डाटा है ना, आप उस तरह के डाटा को आर के ऊपर मॉलिक्यूलर एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर स्टडी एरिया मैप बना सकते हैं, आप इस पर इकोलॉजिकल मॉडलिंग कर सकते हैं, हर चीज़ आप आर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। और जो है व्हाट्सअप ग्रुप मैंने आज ओपन कर दिया आप लोगों के लिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ये सारा दिन अवेलेबल होगा, आप किसी भी टाइम आपको कोई इशू हो, कोई आर के मुताबिक आप जो क्लास हुई है आप उससे रिलेवेंट, तो आप वो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आया क्लास, हाँ ये डेली क्लासेस के बारे में ये पूछा जा रहा है। आपने अगर वो मैसेज पढ़ा हो, मैंने फर्स्ट जो आपको कोर्स वगैरह कंटेंट वगैरह दिया था, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो क्लासेस हैं बैच जो है वो 15 और 16, इसकी जो क्लासेस हैं ये हुआ करेंगी मंडे टू थर्सडे, यानी सोमवार से जुमेरात तक ना, 4 दिन एक वीक में आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो इस वीक में हमारी क्योंकि एक आज है और एक कल की क्लास होगी, और बाकी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो नेक्स्ट जो है वो मंडे से स्टार्ट होंगी। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।